नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। विस्तार से खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक एक कर आपको दिखाएंगे कौन सी वो प्रमुख खबरें होंगी जो कि सबसे पहले बुलेटिन में फोकस हम उन पर करेंगे और सीधे जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी सावन के महीने की, जो कि मई में ही आन पड़ा है, क्योंकि मई में कई जगहों पर बारिश की खबरें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई जिले जो कि तरबतर हैं, और साथ ही साथ बारिश के बीच ठंडक घुल रही है। और इसी ठंडक के बीच छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई हो चुका है। बीजेपी से नंदकुमार साय ने इस्तीफा दे दिया है, नाता तोड़ दिया है, और इधर साथ साथ कांग्रेस में भी शामिल होने की अटकलें हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की भी चर्चा, चुनावी रणनीतियों पर मंथन लगातार जारी है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं, क्या निष्कर्ष होगा इस बैठक का, इस पर भी चर्चा। चौथी और मुख्य खबर, नरसिंहपुर में विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे की मौत की खबर है, कैसे मौत हुई इस बारे में भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सुकमा की भी चर्चा होगी, जहां नक्सलियों ने एक बार फिर से आतंक फैलाने की कोशिश की है, क्या कुछ किया है वहां पर, कैसे पुलिस बल ने उसका सामना किया, इस पर भी जानकारी आपको देंगे। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, और सबसे पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश का सितम, इसे लेकर चर्चा। मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे जहां पर झमाझम बारिश लगातार हो रही है। मई में भी सावन जैसी झड़ी लगी हुई है। बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। जबलपुर, शहडोल, ग्वालियर, चंबल, साथ ही साथ रीवा, भोपाल संभाग, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर गरज चमक के साथ बारिश का दौर लगातार जारी है। नर्मदापुरम की अगर इस ओर हम बात करें तो इंदौर, उज्जैन और ये तमाम संभाग जहां पर तरबतर होने की आशंका इन संभागों की। इसके अलावा नर्मदापुरम, चंबल, ग्वालियर, भोपाल, गुना, दतिया, धार, इंदौर, ये तमाम क्षेत्र जहां पर ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी हुआ है। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलों ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मई के महीने में इस तरह की बारिश और ओलावृष्टि अपने आप में एक रिकॉर्ड। बारिश का दौर मध्य प्रदेश के कई जिलों में जारी है। आने वाले समय के लिए भी यही संभावना कि अभी भी बारिश थमने वाली नहीं है। ओलावृष्टि का दौर भी लगातार चल रहा है। कहां कहां अलर्ट जारी हुआ है, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। नर्मदापुरम संभाग, उज्जैन संभाग, ग्वालियर, चंबल का ये इलाका, जहां पर आने वाले समय के लिए भी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर आशंकाएं मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। देखिए 5 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, श्योपुर, शाजापुर, प्रमुख शहर मध्य प्रदेश के, किस तरह की तस्वीरें यहां से सामने आई है, ये भी प्रत्यक्ष है कि किस तरह की बारिश और ओलावृष्टि यहां पर हो रही है। जनजीवन प्रभावित, क्योंकि मई के महीने में ऐसी बारिश और ओलावृष्टि आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। और इसी सिलसिले में सीहोर की अब चर्चा करेंगे, जहां पिछले 72 घंटों से मौसम के मिजाज बिगड़े हुए हैं। पहले झमाझम बारिश हुई और उसके बाद ओलों की बरसात से सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। पिछले 4 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है जब ओलावृष्टि का मंजर ऐसा देखने को मिला हो। धामंदा, ढाबला, पंचपिपलिया और रलावती, ये वो क्षेत्र हैं। साथ ही साथ इनसे जुड़े 12 अन्य गांव जहां ओलों की बारिश से सफेद परत जम गई है। थोड़ी देर ऐसा लगता है मानो सीहोर कश्मीर हो गया हो। तस्वीरें भी प्रत्यक्ष हैं इस बात का उदाहरण कि ओलावृष्टि से किसान को भी कितनी परेशानी हो रही होगी। और ये रफ्तार ओलों की, जो कि निश्चित तौर पर डरा भी देती है कई बार, लेकिन मौसम जरूर सुहाना, गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। किसानों की परेशानी दूसरी तरफ बढ़ती हुई, क्योंकि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसलें नष्ट हो रही हैं। सीहोर की तस्वीरें फिलहाल आप देखिए, इस तरह से ओलावृष्टि हुई, झमाझम बारिश का दौर जारी, आने वाले समय के लिए भी कुछ इसी तरह की संभावना। और अलग अलग जिलों से लगातार ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बेमौसम बारिश की वजह से किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में हालात बिगड़े हुए हैं। हालांकि फसलों को नुकसान तो पहुंच ही रहा है, साथ ही साथ जनजीवन लोगों का भी प्रभावित हो रहा है। मई के महीने में आप इस तरह की बारिश नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन लोगों को लगातार ये सलाह दी जा रही है कि ओलावृष्टि की वजह से पहले से ही सावधानी बरतें। आकाशीय बिजली गिरने की भी जो घटनाएं लगातार, उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। फसलों को लेकर हालांकि किसान चिंतित हैं। फसलें कई जगहों पर नष्ट हो चुकी हैं। बलरामपुर, जगदलपुर, मुंगेली, ये तमाम क्षेत्र आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर नुकसान पहुंचा है। छत्तीसगढ़ के कई जिले, टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें। बलरामपुर में बारिश से खेतों में पानी भर गया। जगदलपुर में भारी बारिश के बाद निचली बस्तियों में जल जमाव की स्थिति। मुंगेली की भी यही स्थिति, फसलों को नुकसान पहुंचा है। पेंड्रा में बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव जैसे हालात बने हुए हैं। अलग अलग क्षेत्रों की आप तस्वीरें देखिए। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी बारिश का सितम यूं ही बरकरार।
फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान, किसानों की चिंता बढ़ती हुई, मुआवजे की उम्मीद सरकार से लगाए बैठे हैं इस बार भी, क्योंकि मई के महीने में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि, इसके लिए लगातार मौसम विभाग भी अलर्ट जारी कर रहा है। आने वाले समय में भी झमाझम बारिश का दौर दोनों ही प्रदेशों में जारी रहेगा, ऐसी भी संभावना। हालांकि बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिल रही है। बलरामपुर, जगदलपुर, मुंगेली, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पेंड्रा की भी स्थिति आप देखिए, लगातार बारिश का दौर जारी है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने की भी घटनाओं में भी इजाफा से लेकर भी मौसम विभाग लगातार लोगों तक सावधानी बरतने की अपील पहुंचा रहा है। बेमौसम बारिश से हालात लगातार बिगड़ते हुए, कई शहर ऐसे जहां पर जल जमाव की स्थिति, इस वजह से आवागमन लोगों का प्रभावित होता है और फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान, किसान काफी परेशान हैं। ये जानकारी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों से सामने आ रही है। फसलें चौपट हो चुकी हैं, जो कि कटाई के लिए पूरी तरह से तैयार थी। चलिए ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश को लेकर अगर हम बात करें तो अन्य जिले ऐसे जहां लगातार ओलावृष्टि और बारिश की वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं, भोपाल की क्या स्थिति है? आने वाले समय के लिए क्या संभावना? देखिए बिल्कुल अवंतिका, पिछले 4 से 5 दिन से लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश का कहर जो है वो किसानों पर बरस रहा है। न केवल बारिश बल्कि कई इलाके ऐसे भी हैं जहां ओलावृष्टि भी हो रही है। वैसे तो ये मई का महीना शुरुआत हो गया और इस समय जब हम खबरें करते थे तो कहीं ना कहीं ये बात होती है कि तेज लू जो है वो लोगों को परेशान कर रही है, लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया। इस तरह की मौसम जो है वो मई के महीने में रहता था, लेकिन इस बार ये देखने में आ रहा है कि बारिश की वजह से लोग घरों से नहीं निकल पा रहे। अगर कल की बात करूं तो जिस तरीके से कल दोपहर 1 बजे से लेकर लगभग शाम को 4 से 5 बजे तक राजधानी में लगातार रुक रुक कर तेज बारिश होती रही और न केवल राजधानी भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के 25 ऐसे जिले हैं जिसमें बारिश का और ओलावृष्टि का मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट बताता है कि आने वाले समय में भी मध्य प्रदेश में ये बारिश जो है उसका दौर लगातार जारी रहेगा। हालांकि आम लोगों को जरूर इस गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि मई में जो तपती गर्मी थी उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है। रात के तापमान में भी और दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे अधिक चिंता का विषय है तो किसानों के लिए है, क्योंकि गेहूं की फसल जो लगभग अब पक कर खड़ी थी, कई इलाके ऐसे हैं जहां देरी से बुआई की गई थी और वहां पर अभी भी फसल कटने का इंतजार में थी। लेकिन जिस तरीके से अब जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं किसानों के जो माथे पर जो है चिंता की लकीरें आ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिन इसी तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में रहने वाली है, यानी मानसून ये कहें कि इसी तरीके का रहने वाला है। तो ये कहा जाए कि सावन की जैसी स्थिति है वो मध्य प्रदेश में हो गई है। लेकिन अब देखना होगा कि कब इससे राहत मिल पाती है, ताकि जो किसानों की जो परेशानियां हैं वो थोड़ी सी कम हो सके। क्योंकि पिछले दिनों भी जिस तरीके से हमने देखा कि मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश हुई थी और बड़ी संख्या में किसानों की फसलें जो है वो बर्बाद हो गई थी। हालांकि उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वे के आदेश दिए थे, सर्वे भी हुआ, लगभग 169 करोड़ रुपए की जो राहत राशि है वो किसानों के खाते में भी पहुंचाई गई थी। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से वो राशि भेजी थी। लेकिन अभी जो बेमौसम बारिश हुई है उसको लेकर किसी तरह का कोई निर्देश सरकार की तरफ से नहीं दिए गए हैं। लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इस दिशा में सरकार निर्देश देगी, ताकि जो किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी उन्हें भरपाई हो सके। जी बिल्कुल, चलिए देखना होगा सरकार की तरफ से क्या कुछ निर्देश इससे लेकर होते हैं। सीहोर का भी हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी प्रदीप चौहान वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीहोर की हम तस्वीरें दिखा रहे थे दर्शकों को। प्रदीप, लगता है कि शिमला जैसा दिखने लगा है सीहोर, क्योंकि ओलावृष्टि की वजह से लोग काफी परेशान भी हो रहे हैं, किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है, ऐसी भी खबरें हैं। प्रदीप, क्या स्थिति सीहोर को लेकर? सीहोर जिला चूंकि एक कृषि प्रधान जिला है और यहाँ का जो पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, यहाँ का शरबती गेहूं पूरे देश और विदेश में मशहूर है। ऐसे में आसमान से बरसती आफत में और खासकर पिछले 40 सालों के इतिहास में पहली बार आलू के बराबर ओले गिरने से जिस तरह से जो नुकसान हुआ है खेती का, फसल का, अभी मूंग की फसल किसानों ने वही उसकी कथा हुआ है, पशु पक्षी भी मरे, तो कुल मिलाकर किसानों के लिए एक बहुत बड़ी आफत है। लोग बहुत डरे हुए हैं, लोगों का जो पूरा व्यू बदला हुआ है इस पूरे घटनाक्रम के बाद में, ताकि प्रकृति की इतनी बड़ी आफत ने किस तरह से लोगों को परेशान किया है। पहली बार सीहोर के इतिहास में इतने बड़े ओले, ऐसा लग रहा है मानो हम कश्मीर की वादियों में आ गए। पूरी सड़कें बिल्कुल सफेद बर्फ से ढकी हुई है। अवंतिका, ऐसा लग रहा है कि मतलब आसमान की जबरदस्त आफत से
किसान इस समय बहुत डरा हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि जिस तरह से फसलों को नुकसान हुआ है, गेहूं की फसल नुकसान हुआ है, उसको लेकर सरकार को मुआवजे की बात किसानों से करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखना होगा सरकार क्या कुछ करती है आगे। शुक्रिया आपका प्रदीप, जानकारी के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कल नंद कुमार साय दिल्ली जाने वाले हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है। नंद कुमार साय ने खुद बंगले के भीतर खुद को आइसोलेट कर रखा है। साय ने फोन से दूरी बनाई रखी है। किसी से मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं नंद कुमार साय। बीजेपी के नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं कि संपर्क साध सके। बीजेपी नेताओं को एक ही जवाब बंगले से मिल रहा है। जितने भी सुरक्षा में तैनात हैं जवान, वो यही कह रहे हैं कि बंगले में नंद कुमार साय फिलहाल मौजूद नहीं है, दिल्ली पहुंच चुके हैं। लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि कल दिल्ली रवाना हो सकते हैं नंद कुमार साय। कांग्रेस के बड़े नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मुलाकात उनकी हो सकती है। नंद कुमार साय ने खुद अपने आप को बंगले के भीतर आइसोलेट कर रखा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही हैं कि नंद कुमार साय को मनाया जा सके, लेकिन अभी तक पूरी तरह से विफल बीजेपी के नेता इसमें, क्योंकि बात करने के लिए तैयार नहीं है नंद कुमार साय। दूसरी तरफ कांग्रेस में आने की अटकलें लगातार तेज। सुबह 11 बजे का वक्त जिसमें राजीव भवन का जिक्र किया जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में नंद कुमार साय कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं, साथ ही साथ कांग्रेस में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन इस बीच ये जानकारी कि बीजेपी के नेताओं से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो बीजेपी छोड़ने के बाद नंद कुमार साय आज कांग्रेस में शामिल होंगे। 11 बजे सीएम भूपेश बघेल खुद उन्हें पार्टी में शामिल कराएंगे। विधायकों से लेकर मंत्री और सांसदों तक को कांग्रेस दफ्तर में आने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस में साय के शामिल होने से पहले सीएम भूपेश बघेल और मोहन मरकाम भी एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। बैठक में क्या कुछ होता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक बड़ी राजनीतिक गतिविधि छत्तीसगढ़ के लिहाज से नंद कुमार साय बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर के तौर पर छत्तीसगढ़ में इनकी पहचान है। अविभाजित मध्य प्रदेश की कमान भी वो संभाल चुके हैं बीजेपी के अध्यक्ष रहते हुए। और अब अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो एक बड़ी गतिविधि के तौर पर इसलिए भी माना जाएगा क्योंकि विधानसभा चुनाव इसी साल है। कांग्रेस को बड़ा फायदा हो सकता है, बीजेपी के लिए दूसरी तरफ एक बड़ा नुकसान। हालांकि इसी वजह से बीजेपी के तमाम नेता चाहते हैं कि उन्हें समय रहते मना लिया जाए, लेकिन अभी तक विफल नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेता। नंद कुमार साय मुलाकात करने से मना कर रहे हैं। बंगले के भीतर खुद को आइसोलेट कर लिया है। माना जा रहा है कि कल दिल्ली भी पहुंचेंगे। लेकिन आज की ये गतिविधि भी बहुत खास, सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी होगी। 11 बजे कांग्रेस का दामन थामेंगे नंद कुमार साय। तो नंद कुमार साय के पहुंचने से पहले एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। उस बैठक में क्या कुछ होगा इसे लेकर भी हम जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी ममता लांजवार रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। ममता, जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हलचल वहां पर चल रही हैं, अब कहीं ना कहीं उत्सुकता बढ़ती हुई कि आगे क्या कुछ होगा। बताया जा रहा है कि बैठक होने वाली है, उस बैठक में क्या होना है, अभी तक कोई पुख्ता जानकारी इस पर? देखिए, राजीव भवन इस वक्त मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर आएंगे, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम आएंगे और आप ये देख सकते हैं बीच में ये जो चेयर लगाई गई है मुख्यमंत्री के लिए, उसके साथ ही ये लगातार चेयर्स लगाई गई है। इसके साथ आप इधर देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि ये कुर्सियां लगी हुई है। इस बैठक का कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ था। नंद कुमार साय के इस्तीफे के बाद तुरंत ये आनंद फानंद में रात को मैसेज सबको फॉरवर्ड किया गया। तमाम मंत्री, विधायक, सांसद जो है उन्हें कहा गया कि कल 10:30 बजे बैठक है और इस बैठक में ही ये जो है वो नंद कुमार साय को कांग्रेस में प्रवेश कराया जाएगा और इसकी पूरी तैयारियां कर दी गई है। क्योंकि अमूमन जो बैठक होती है इस तरह की बैठक नहीं होती, ये सभा की तरह की बैठक रखी गई है। यानी कि यहाँ पर लोग बैठेंगे और एक तरह से कहें कि एक सभा की तरह आयोजन होगा और वहां पर नंद कुमार साय को जो है वो कांग्रेस प्रवेश कराया जाएगा। रही बात नंद कुमार साय की, तो उन्हें कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने आप को आइसोलेटेड कर दिया है और वो जो है वो बंगले के अंदर एक कमरे में अपने आप को भीतर जो है उन्होंने बंद कर दिया है और अभी वो किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी के तमाम लीडर जो है वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से उनसे संपर्क हो जाए, किसी तरीके से मुलाकात हो जाए। नंद कुमार साय के बंगले से ये कहा जा रहा है कि वो जो है जो नंद कुमार साय जो है वो दिल्ली गए हुए हैं, लेकिन दिल्ली जो है वो नहीं गए हुए हैं, रायपुर में ही मौजूद है। ये जो भीतरी जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि जेल रोड पे जो बंगला है उसके भीतर ही मौजूद है, आइसोलेटेड उन्होंने कर दिया है, कोई फोन नहीं उठा रहे हैं। ये जरूर है
कि उनकी डीपी में अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही फोटो मौजूद है। द्रौपदी मुर्मू के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ फोटो मौजूद है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो तमाम सिक्योरिटी जो है वो आ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो शेड्यूल जारी हुआ पहले, उसमें कहीं भी ये नहीं था कि कांग्रेस भवन में किसी बैठक में वो शामिल होंगे, लेकिन अब जो है वो तय हो गया है 10:30 बजे ये बैठक रखी गई है और यहाँ पर नंद कुमार साय को जो है विधिवत प्रवेश किया जाएगा। प्रत्यक्ष करते हैं कि हो सकता है कि नंद कुमार साय यहाँ पर पहुंचे और कांग्रेस का दामन यहीं पर थामे। शुक्रिया आपका फिलहाल ममता इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात मध्य प्रदेश की भी करेंगे, जहां चुनावी साल में बैठकों और मंथनों का दौर लगातार चल रहा है। आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम हाउस में ही विधायकों से 1-to-1 चर्चा करने वाले हैं। जमीनी फीडबैक लेंगे, योजनाओं के क्रियान्वयन की रिपोर्ट सीएम के सामने रखी जाएगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दूसरे चरण को लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा होनी है। बेहद ही खास बैठक, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बैठक बुलाई गई है। विधायकों से 1-to-1 चर्चा, जमीनी फीडबैक जानेंगे। और नरसिंहपुर से अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां मोनू पटेल की मौत का मामला सामने आया है। हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज की फिलहाल आशंका व्यक्त की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की असल वजह का खुलासा हो पाएगा। कुछ देर में कोटेगांव पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे हैं मोनू पटेल। और अब बात सुकमा की करेंगे, जहां नक्सलियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। PMYA सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जितनी भी गाड़ियां लगी हुई थी, उस गाड़ियों में आग लगाने की कोशिश नक्सली की तरफ से, इसमें सफल भी रहे। 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद वहां से नक्सली भाग निकले, लेकिन मौके से 3 मजदूरों को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला है। कुछ संदिग्धों को भी पकड़ा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और इस बीच टीकमगढ़ से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इंदौर से टीकमगढ़ जा रही एक बस, जो कि बड़ी मात्रा में जिसमें से सोना मिला है। महाकाल ट्रैवल्स की बस जिसमें सोना पाया गया है। बस ड्राइवर और कंडक्टर से पुलिस पूछताछ कर रही है। इंदौर से सोना लाया जा रहा था। कोतवाली पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और फिलहाल अब पूछताछ की जा रही है बस ड्राइवर और कंडक्टर से, कहां से सोना आया है, कहां को ले जाया जा रहा था, कौन इसके पीछे है, इसे लेकर तफ्तीश लगातार जारी। तो ये बड़ी जानकारी टीकमगढ़ से आपके साथ साझा कर रहे हैं। बस में बड़ी मात्रा में सोना लाया गया। महाकाल ट्रैवल्स की बस में सोना मिला है। बस ड्राइवर और कंडक्टर से पुलिस लगातार पूछताछ करे। इंदौर से सोना लाया जा रहा था, ये फिलहाल जानकारी पुलिस को लगी है। कोतवाली पुलिस हालांकि लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई कि कौन इस पूरी घटना के पीछे रहा, किसका ये पूरा सोना है, कहां ले जाया जा रहा था, क्या कोई ट्रैफिकिंग का मामला है, इसे लेकर भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। कोई भी मामला हो सकता है, हर एंगल से पुलिस की पूछताछ लगातार जारी। लेकिन संदिग्ध इसलिए क्योंकि महाकाल ट्रैवल की बस में इतनी ज्यादा मात्रा में सोना मिलना बड़ा घटनाक्रम, इसी वजह से पुलिस गहन जांच में जुटी हुई। टीकमगढ़ से खबर, कोतवाली पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बस ड्राइवर और कंडक्टर फिलहाल पूछताछ जिनसे हो रही है। सही कि राजीव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या है पूरा मामला अभी तक, क्या जानकारी पुलिस के हवाले से? देखिए अवंतिका, ये बस ओरछा ट्रांसपोर्ट की बस है और इंदौर से टीकमगढ़ आ रही थी। सुबह 6 बजे कोतवाली पुलिस ने जो बस कंडक्टर है उसके पास से सोना जब्त किया है। हालांकि सोना कितना है यह स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। और पुलिस पूछताछ जो ड्राइवर और कंडक्टर है वो इसी विवेचक कक्ष में है, जहां पूछताछ कंडक्टर और ड्राइवर से की जा रही है। और हम कहेंगे कैमरा पर्सन से जो दिखाएंगे यहाँ पे जो पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर है वो बस से सोना ला रहे थे और टैक्स का चोरी का जो सोना है वो बस द्वारा लाया जा रहा था। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। इसी जो यह जो कक्ष है विवेचक कक्ष है, इसमें पूरी पूछताछ की जा रही है। और यहाँ पे सोना है, हालांकि कुछ ही देर में सोनी को भी बुलाया जाएगा और पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचेंगे और उनके सामने सोने की तौल होगी। और कितना सोना है, कितनी मात्रा में सोना है, यह अभी तय नहीं हो पाया है। लेकिन फिलहाल पूरे इस मामले की पूछताछ अवंतिका अभी इस कमरे के अंदर चल रही है। पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा पूरे मामले का। शुक्रिया आपका राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर की ओर करेंगे। कार के बोनट पर लटका एक शख्स कोई स्टंट नहीं करता है, बल्कि इसे कार ने टक्कर मारी है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे इस घटना की। जब वो बोनट पर लटका तो ड्राइवर उसे काफी दूर तक घसीटते हुए आगे ले गया।
हैरान करने वाला यह मामला राजधानी दिल्ली से सामने आया। रात के करीब 11 बजे थे। आश्रम चौक से निजामुद्दीन दरगाह की तरफ जा रही कार दुर्घटना का शिकार हुई। टक्कर के बाद बोनट पर लटका युवक बचाव बचाव की गुहार लगाता रहा। पीसीआर के जरिए पुलिस को इसकी खबर मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी की कार का पीछा किया। बोनट पर लटके शख्स की जान बचाई गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज किया है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। लुधियाना में किराना की दुकान में गैस लीक, अब तक 11 लोगों की मौत, 4 लोगों की हालत गंभीर। मन की बात में बोले पीएम मोदी, मन की बात कार्यक्रम मेरे लिए आस्था, पूजा और व्रत। मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान, कहा मन की बात देश के जन जन की बात।